हरि ओम तत्सत। प्रिय दर्शकों, आज हम कुछ उस तरफ आपको लिए चल रहे हैं जो कि प्राकृतिक संपदा हमारे ऋषि मुनियों पूर्वजों ने हमको दी थी और उसके बारे में हम जानकार तो हैं, लेकिन जानकारी इतनी नहीं रखते या ध्यान नहीं देते कि इससे हमको लाभ क्या होने वाले हैं। ये तो हम जानते हैं ये चीज़ है, उपयोगी है, लेकिन क्या उपयोग है इसके बारे में ध्यान नहीं देते, उसको उपयोग में नहीं लाते और उसकी वजह से हम तमाम बीमारियों का, परेशानियों का सामना करते हैं। तमाम रोग हमारे अंदर इस तरीके के उत्पन्न हो जाते हैं जो कि हम वो कभी नज़दीक ही नहीं आ सकते और कोई पैसा भी नहीं लगने वाला है। एक साधारण से उपाय हैं और जो आपके जीवन को सदैव खुशहाल रख सकते हैं। ऐसी ही एक पद्धति है, परंपरा है अपने सनातन धर्म में। कहा जाता है कि जब सागर मंथन हुआ था तो देव और राक्षस दोनों ने समुद्र का मंथन किया था। उसमें से 14 रत्न निकले थे, उसमें से एक शंख भी निकला था। शंख आप देख रहे हैं, ये शंख है, ये लक्ष्मी जी का भाई, सगा भाई माना जाता है, इसको सहोदर भ्राता कहते हैं। और लक्ष्मी जी समुद्र से निकली थी, समुद्र से शंख भी प्राप्त हुआ था। तो शंख कई प्रकार के होते हैं। ये आप जो शंख देख रहे हैं हमारे हाथ में, तो ये शंख बजाने वाला शंख है। ये वामवर्ती शंख है। वामवर्ती शंख का क्या मतलब होता है? ये हमारा राइट हाथ है और ये लेफ्ट हाथ है, बायां हाथ है। तो जिसका मुंह जो है बाईं तरफ खुलता है वो वामवर्ती शंख कहा जाता है। ये शंख पूजा पाठ में बजाए जाते हैं। इनमें एक विशेष ध्वनि होती है। ये ध्वनि जो है हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने त्रिकाल संध्या की थी। सुबह दोपहर शाम पूजन पद्धत डाली थी और उसमें शंख बजाया जाता था। तो लेकिन आज जो है ये बहुत ही निम्न स्तर पर रह गई है। बहुत ही कुछ ही 1-8% घरों में ये प्रथा है। बाकी जो है इस प्रथा का लुप्त हो गई है। तो इससे जो है जो तरंगे निकलती हैं तो आपके वातावरण में जो प्रदूषित कीटाणु बैक्टीरिया हवा में है वो ध्वस्त हो जाती है। यहाँ तक जिनको आप कहते हैं कि ये भूत प्रेत पिशाच इस तरीके की नकारात्मक जो है बाधाएं घर में प्रवेश कर गई हैं, परेशान कर रही हैं, तो ये जो बाधाएं हैं जहाँ पर शंख की ध्वनि होती है वहाँ पर वो नहीं आ सकती। उनको जो है इससे कष्ट होता है, उनका जो है उनका दमन हो जाता है। तो इसलिए शंख का जो है बजाना और स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। जो व्यक्ति शंख दिन भर में 2-3 बार बजाता है, आज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उस व्यक्ति के थायराइड कभी नहीं हो सकती। आज थायराइड की बीमारी अपने देश में इतना पैर पसार चुकी है कि सुबह होते होते निहार मुँह पहले थायराइड की दवा खाएंगे, इसके बाद अन्य कोई जलपान। और अगर दवा नहीं खाया तो चलना फिरना मुश्किल, शरीर इस तरीके से फूल जाता है।
काफ़ी अंडोला हो जाता है, शरीर फूल जाता है और उस कई कई उसके बीमारियां जो है उसके वजह से पनप जाती हैं। और ये ग्रंथि जो है गले की आपकी ग्रंथि है, यहाँ की थायराइड जो है ये गले की एक ग्रंथि है। अगर आप शंख बजाते हैं तो ग्रंथि आपकी कभी नहीं बढ़ेगी, और अगर बढ़ जाती है तो उसका कभी कोई कंट्रोल नहीं है, कोई दवा से भी ठीक होने वाली नहीं है। अगर आप शंख का इस्तेमाल करते हैं तो संभव है कि 4-6 महीने में आपको इससे लाभ मिलेगा, और आपको हो सकता है कि वो ग्रंथि ठीक भी हो सकती है। लेकिन यदि आप पहले से ही शंख का बजाते हैं तो ये बीमारी हो ही नहीं सकती। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये आजकल शंख में भी बड़ी भ्रांतियां हैं कि शंख असली ओरिजिनल है या डुप्लीकेट बनाया हुआ है। आजकल चीनी मिट्टी और कुछ पाउडरों से भी शंख जो है बनाए जाते हैं, और वो मार्केट में सस्ते मिलते हैं, और देखने में जो है ये असली शंख से वो खूबसूरत भी होते हैं। आवाज़ की बात है तो आवाज़ भी करते हैं, ढालकर बनाए जाते हैं, लेकिन असली और नकली की पहचान जो है हम आपको ये बताते हैं। ये आप जो शंख देख रहे हैं, इसके ये जो अंदर का हिस्सा है ये, तो इसका कलर और बाहर का कलर में थोड़ा अंतर होगा। ये जो है हल्का लालपन लिए होता है, और यहाँ पर जो है ये आपका एक स्लॉट जैसा दिखाई देता है जो कि साफ नहीं होता है। यहाँ पर शंख की नाभि होती है, तो उस नाभि को जो है तराशा जाता है, और काटने के बाद तो उसमें ये जो है आपको धारी ये बनी मिलेगी, और ये बहुत ज़्यादा साफ नहीं होगा ये धारी। तो असली और नकली में ये फ़र्क है। और आप इस शंख में जो है बजाएं, और शंख में जल रखकर आप इसको पी सकते हैं, घर में जो है छिड़क सकते हैं जब, और पूरे परिवार को भी प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। अधिकांशतः शंख को बजाया जाता है, और इस शंख में जल भर के भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है। तो शंख हमारे लिए ये एक बजाने की चीज़ तो है ही, लेकिन ये कितनी उपयोगी चीज़ है कि जो कि इस घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है, सकारात्मकता लाती है, धन दौलत खुशियों में वृद्धि करती है, और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसलिए आप जो है जहाँ तक संभव हो तहाँ तक शंख जो इस तरीके से पहचान कर असली लाएं और इसको बजाएं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और धन धान्य से पूर्ण रहें। धन्यवाद।